अपने अत्याचारी मामा कंस का वध करके मथुरा को पाप से मुक्त कराने के बाद भगवान कृष्ण ने यमुना के इसी तट पर विश्राम किया था। लेकिन इस विश्राम के स्थान का सबसे बड़ा रहस्य कृष्ण से नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यमराज से जुड़ा है। कहानी यह है कि यह यमुना नदी जहाँ कृष्ण ने विश्राम किया स्वयं मृत्यु के देवता यमराज की बहन है। दोनों सूर्य देव की संतान थे और भाई बहन में असीम प्रेम था। लेकिन यमराज अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपनी बहन से मिलने का समय ही नहीं मिलता था। देवी यमुना बार बार उन्हें निमंत्रण देती, लेकिन हर बार यमराज टाल देते। अंत में एक दिन यमुना ने अपने भाई को वचन से बांध लिया और यमराज को उनसे मिलने आना ही पड़ा। वो दिन था कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का। उन्होंने अपने भाई का प्रेम से सत्कार किया। इस स्नेह से यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना को वरदान मांगने के लिए कहा। तब यमुना ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, हे भैया, मैं यह वरदान मांगती हूँ कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करेगा उसे कभी भी आपकी यमपुरी यानी यमलोक का भय नहीं रहेगा। यमराज ने तथास्तु कहा और माना जाता है कि इसी दिव्य क्षण से भाई दूज के त्योहार की शुरुआत हुई। और जिस पवित्र स्थान पर भाई बहन का यह दिव्य मिलाप हुआ था, मथुरा के उसी विश्राम घाट पर आज स्थित है भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ यमराज अपनी बहन यमुना के साथ पूजे जाते हैं, श्री यमुना धर्मराज मंदिर। मान्यता है कि आज भी भाई दूज के दिन इस घाट पर यमुना में एक साथ स्नान करने वाले भाई बहन को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। सभी भाई बहन। ये कैसा धर्म है जो सोमवार मंगलवार को मांस खाने पर तो भ्रष्ट होता है, लेकिन अगर मांस रविवार को खाया जाए तो धर्म को कुछ नहीं होता है। पाखंड की परिभाषा समझने के लिए मुझे लगता है यही एक उदाहरण पर्याप्त है। भक्तों, सावन खत्म हो गया है, अब मुर्गों और बकरों को पवित्र आहार में गिन सकते हैं। अब वही लोग मांस की दुकान की लंबी लाइनों में खड़े मिल जाएंगे जो सावन में दूसरों की थाली की हड्डी देखकर अपना धर्म आहत कर लेते थे। सावन में कोई शिवभक्त मांस की दुकान के बगल से गुजर जाए तो अपवित्र हो जाता है। सावन खत्म होते ही वही भक्त मुर्गा मछली बकरा पे ऐसे टूट पड़ा है जैसे उसकी सारी भक्ति सारी पवित्रता मांसाहार के लिए ही व्याकुल थी, बेचैन थी। भक्तों, यही पाखंड, यही दोगलापन दूसरों को हमारे धर्म का मजाक बनाने के अवसर देता है। अरे अगर मांस से धर्म भ्रष्ट होता है तो मांस मत खाओ, जिह्वा पे लगाम लगाओ। चले खुद तो मांस देख के राल टपकाते फिर रहे हो और दूसरों को मांस खाते पकाते देख के तुम्हारा धर्म आहत हो जा रहा है। मैं भी तो हिंदू हूं, राम भक्त हूं, शिव भक्त हूं, मैं तो नहीं खाता मांस, और नहीं दूसरों की थाली में मांस देखकर मेरा धर्म भ्रष्ट होता है। दूसरों की थाली देखकर धर्म उन्हीं का भ्रष्ट होता है जो लोग खुद तो दबाकर मांस मछली और बकरा के मांस का सेवन करते हैं। ऐसे लोगों को या तो धर्म या मांस सेवन और धर्म भ्रष्ट वाला ड्रामा छोड़ देना चाहिए। एक महिला भक्त वृंदावन से बिहारी जी लेकर अपने घर आई और तभी बाहर से गोलू घर के अंदर आया और माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है? तो मैया ने बोला, ये भगवान हैं और ये ही हमारे मालिक हैं। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती तो सबसे पहले बिहारी जी को भोग लगता। पहले यह सब चीजें गोलू को सबसे पहले मिलती थीं। इससे गोलू बहुत चिढ़ने लगा और मन ही मन ठाकुर जी को कोसने लगा। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाते समय बोली, गोलू, यमुना जी से मटके में जल भर कर लाना। जब गोलू पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहारी जी को कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करो। कहकर गोलू यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। गोलू जब यमुना जी में जल भरने लगा तो उसने देखा कि यमुना जी के अंदर बिहारी जी विराजमान है और कह रहे हैं, ला गोलू, घड़ा हम भर देते हैं। गोलू उनको देखकर हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर घर ले आए। गोलू घर आकर डर रहा था कि अगर माँ को पता लगा कि मैंने ठाकुर जी से काम करवाया है तो आज मेरी पक्की पिटाई होगी। माँ ने घर आकर बिहारी जी को गीले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी कि गोलू, ये जरूर तेरी शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जल डाला है। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांट कर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्रों को बदलने लगी।
अगले दिन जब माँ ने गोलू को अनाज पिसवाने का काम दिया तो बिहारी जी फिर अनाज का कनस्तर ले आए और माँ को ठाकुर जी के वस्त्रों के ऊपर सूखा आटा पड़ा मिला। तो माँ ने फिर गोलू को डांटा कि तुझे पता नहीं कि ये हमारे भगवान हैं और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंका है। तो गोलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ, मैंने कोई शरारत नहीं करी है। ये तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद पिसवा कर आए हैं। गोलू की माँ आज बहुत गुस्सा हुई। अगले दिन फिर माँ बोली, बेटा गोलू, आज तुम्हारे बाबा बाहर गांव से वापस लौट आएंगे। बस आज का ही काम है, तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आना। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी फिर मेरे पीछे ना आ जाएं। गोलू ने माँ को बोला कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन बिहारी जी को समझा लो, वो मेरे पीछे ना आई। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने जंगल में चला गया और माँ काम पर चली गई। लेकिन उस दिन माँ काम से जल्दी वापस आ गई और देखा बिहारी जी अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। वह तो एकदम से घबरा गई कि कहीं गोलू की शरारत तो नहीं। वह भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि गोलू के साथ एक इंसान लकड़ियों को लेकर घर आ रहा है। गोलू की माँ यह देखकर हैरान हो गई कि यह तो बिहारी जी हैं। ये क्या हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं? इसका अर्थ गोलू ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी के पास गई और लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हे बिहारी जी, ये आप क्या कर रहे हो? मुंह गरीब का काम क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा ही था जो हमको अपना मानता था। अपना मानकर वो हमें डांट भी देता था, हमारे साथ गुस्सा भी करता था, और जो हमें एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके मान के लिए उसके ही हो जाते हैं।